हेलो दोस्तों, हंसवाहिनी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के जो टॉपिक चल रहा था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें त्रैमासिक वाले जो सवाल किस तरह से किए जाते हैं, उसका बेसिक क्या है, उस सभी की जानकारी हम इस क्लास में देने वाले हैं। तो समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट को कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखो इधर कॉन्सेप्ट क्या है, त्रैमासिक के बारे में जानेंगे। त्रैमासिक में होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि वार्षिक, ठीक है, वार्षिक में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। त्रैमासिक किस तरह से निकलता है, तो भाई साहब क्या करते हैं, हम 1/4 करते हैं। क्या करते हैं, 1/4। जब 4 से हम इसको काटते हैं 3 बार, ठीक है, तो कितने महीने निकल के आ जाते, 3 महीने निकल के आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं त्रैमासिक, यानी जिसमें 3 महीने की बात की जाए। लेकिन त्रैमासिक वाले सवालों का जो त्रैमासिक वाले सवाल होते हैं उसमें रोल किसका होता है, तो उसको पहले समझेंगे। तो देखो इधर हम आपको बता दें कि भाई त्रैमासिक का मतलब क्या है। त्रैमासिक का मतलब होता है बारह बटे 3। जब हम इसको एक साल, जो आपका ये 12 महीने है और नीचे क्या है 3 महीने, यानी जब एक साल को 3 महीने से भाग करेंगे तो कितना निकल के आता है, 4 निकल के आता है। तो ये 4 का रोल क्या है सवालों में, आपको पता है, समय दिया जाएगा। तो समय जैसे हमने बोल दिया आपसे कि भाई मेरा समय इसमें सवाल के अकॉर्डिंग 1 वर्ष का है और रेट इसमें हमने मान ली 20% की है। तो क्या होगा, अब जो 4 निकल के आया है तो पहली बात तो समय में हम गुणा करते हैं, तो यानी कि एक साल गुणे 4, और रेट में क्या करते हैं, इसका हम भाग करते हैं। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी 4 बार करना पड़ेगा। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे 4 बार, उसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5% आ जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है। तो आपने देखा त्रैमासिक की जो पूरी जानकारी थी वो हमने इसके अकॉर्डिंग बता दी। अब हम त्रैमासिक के सवालों की तरफ लेके चलते हैं कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, होता क्या है, क्या क्या दिया जाता है उसमें। तो सवाल क्या है, सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल को पहले हम पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे उसमें लिखा क्या है। जो लिखा रहता है, दिया जाता है, वो हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 रुपये की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब देखो इधर हमें क्या दिया है, तो पहले हम पता लगाएं। इसमें 12,000 रुपये की धनराशि है, यानी कि मूलधन आपका 12,000 रुपये है। ठीक है, फिर इसके बाद रेट कितने परसेंट का है, 16% का है। दर आपकी 16% की है। फिर समय कितने का है, 3 महीने का है। कितने का है, 3 महीने। ठीक है, जब हम इतना कुछ लिख लेते हैं जो सवाल में पूछा जाता है वो हमने लिख लिया, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें त्रैमासिक करना है। त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर हमें सवाल को कैलकुलेशन करना है। तो देखो इधर त्रैमासिक है तो आपको पता होना चाहिए। तो त्रैमासिक है तो त्रैमासिक में क्या होता है, त्रैमासिक बराबर यानी कि 12 महीने बटे 3, तो ये कितना निकल के आ जाता है, 4। अब जो 4 निकल के आएगा तो 4 का रोल रेट और समय में होगा। तो हमारी रेट कितनी है, 16% की है। ठीक है, और 16% की, तो इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। 16/4%, तो कितना निकल के आएगा, 4 × 16, 4% रेट निकल के आ गई। अब समय को कैलकुलेशन करेंगे। भाई समय कितना है, 3 महीने का है। समय 3 महीने का है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 3/12, यानी कि त्रैमासिक और 1 साल का भाग करते हैं, और त्रैमासिक के रूप में कितना निकल के आता है, 4। तो इसे 4 से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3 × 12 और 4 से 4 चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना साल निकल के आ जाएगा, 1 साल निकल के आ जाएगा। यानी कि 1 साल का मतलब 1 बार, जब भी कोई ब्याज लगेगा त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर, वो 1 साल का 1 बार लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमने बताया था आपको कि छल्ला मेथड याद रखेंगे। जब 1 साल है तो उसमें रेशियो मेथड
इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो राशि कितनी थी? 12,000 थी। ठीक है, समय कितने बार आया? एक बार आया, तो यानी कि इस पे जो रेट लगेगी वो एक बार लगेगी, एक। तो कितना परसेंट है भाई? रेट कितना है? 4% है। 4% का मतलब क्या होता है? 4/100। अब आपको यहाँ पे ब्याज निकल के आएगा। अब इसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। हमारी राशि कितनी थी? 12,000, और 12,000 में हमें 4/100 करना है। कितना करना है? 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो, बस इसका गुणा कर देंगे। 4 का गुणा भाई, अब बचा कितना? 120 गुणे 4, तो 4 का जीरो में करो तो 0, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। यानी कि जो त्रैमासिक आधार पर हमें ब्याज देना होगा वो 480 रुपये देना होगा। कितना? 480 रुपये। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेंगे तो पहला ही ऑप्शन है इसमें, 480 रुपये। तो इस तरह से हम त्रैमासिक के सवाल करते हैं चक्रवृद्धि आधार में। चक्रवृद्धि ब्याज में जो सवाल आते हैं त्रैमासिक के रूप में, वो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप ये मेरी क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, क्लास को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, कर विजय हंस वाहिनी।